शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकैक्यनाथम। बंधु, आज मैं पंडित पुरुषोत्तम जी पांडे आप लोगों के सामने उन 9 लोगों का नाम बताने जा रहा हूं कि उन 9 लोगों से भूल कर भी बैर नहीं करना चाहिए। सबसे बैर कीजिए, लेकिन 9 से भूल कर भी बैर नहीं करना चाहिए, नहीं तो बहुत नुकसान होता है। देखिए कौन कौन है। कहा गया है कि नवहि विरोध नहीं कल्याणा, ये 9 से विरोध करने पर कल्याण नहीं होता है। कौन कौन है? तो शस्त्री, जिस मनुष्य के हाथ में कोई शस्त्र हो उससे विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो कब वो शस्त्र चला देगा, कब जान मार देगा, कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए शस्त्री से विरोध नहीं करना चाहिए। और मर्मी, मर्मी अर्थात जो आपके मर्म को जानता हो, आपके अंदर क्या रहस्य है, आपकी सच्चाई जो जानता हो, उसको मर्मी कहा जाता है। तो उससे भी बैर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपके मर्म को जानता है, जो सच्चाई है कहीं भी बता देगा, आपको नुकसान हो जाएगा। और तीसरा प्रभु, प्रभु अर्थात मालिक या राजा, अपने मालिक से कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो आपका मालिक है, आपका राजा है, आपको जब चाहेगा तब आपको परेशान कर सकता है। अब चौथा सठ अर्थात मूर्ख व्यक्ति, मूर्ख से भी बैर विरोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो मूर्ख है, उसको तो ज्ञान है नहीं, वो आपको कब क्या नुकसान कर देगा कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए दुष्ट व्यक्ति से, जो सठ कहा जाता है, मूर्ख कहा जाता है, उससे भी कभी बैर विरोध नहीं करना चाहिए। अब पांचवा धनी व्यक्ति, जो आपसे बहुत बड़ा संपत्ति में बहुत आगे हो, बहुत पैसा वाला हो, बहुत जमीन वाला हो, उससे भी कभी बैर नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप बैर करेंगे, उसका अगर 1 कट्ठा 2 कट्ठा बेचा जाएगा तो उसको कुछ अंतर नहीं पड़ने वाला है। लेकिन आपको तो आपके पास है ये नहीं है, तो आप विरोध करें क्या करेंगे, उससे आप मुकाबला नहीं करेंगे। इसलिए धनी व्यक्ति से भी विरोध नहीं करना चाहिए। और वैद्य से, चिकित्सक है, वो चिकित्सक से कभी भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, कभी विरोध नहीं करना चाहिए, नहीं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकता है। आपको मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए कि आशाही बनकर आपके कभी इलाज करने जाए, आप उससे झगड़ा किए हैं और मान से में देने वाला इंजेक्शन नस में कहीं दे दिया, तो आपको जान गया ना, और भगवान जाने क्या होगा। इसलिए चिकित्सक से, डॉक्टर वैद्य से कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। और बंदी जन जो बिरदावली गाते हैं, कवि जैसा व्यक्ति, कवि से भी झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि कवि से झगड़ा करेंगे वो आपके विरोध में गाना बनाकर, कविता बनाकर प्रचार कर देगा, आपको नुकसान पहुंच जाएगा। इसलिए बंदी जन से, कवि से, बिरदावली गाने वाला से कभी बैर नहीं करना चाहिए, तो वो भी नुकसान हो जाएगा आपका। और खाना बनाने वाला रसोईया से भी बैर नहीं करना चाहिए। तो रसोईया से बैर करेंगे नहीं तो पता नहीं, जब रोज आपको खाना बना कर वही खिलाता है और उससे झगड़ा करेंगे तो किस दिन उसका मूड बिगड़ जाएगा, खाना में कोई जहर डाल देगा या क्या चीज डाल करके आपको मार सकता है। इसलिए रसोईया से भी बैर नहीं करना चाहिए। यही 9 प्रकार के व्यक्ति हैं, इन 9 व्यक्तियों से कभी बैर नहीं करना चाहिए। यही आपको मैं बताया। इसको एक और तरीका से कहा जाता है क्या, कि नदी नाम शस्त्र पाणी नाम, इसका भी अर्थ वही होगा, नदी से भी, नदी नाम शस्त्र पाणी नाम, नखी नाम श्रृंगिणी नाम, विश्वासो नैव कर्तव्य स्त्री राजकुलेषु च। नदी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। अभी आप जाएंगे, नदी में कम पानी रहेगा, आपको समझ में आया कि नदी में कम पानी है, उधर से आएंगे तो नदी पूरा खदाड़ करके गड्ढा वहां बना देगा, आप उसमें डूब सकते हैं। इसलिए नदी पर विश्वास नहीं किया जाना चाहिए। और शस्त्री व्यक्ति पर, जिसके हाथ में शस्त्र हो, उस पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। नख वाला जानवर जो है, जैसे बाघ, बिल्ली, कुत्ता,
जिसको नख है उस नख वाला जानवर पर विश्वास नहीं करना चाहिए, वो भी आपको नुकसान कर सकता है। आप जानते हैं कि हम इसको पाले हैं, ये पालतू है, लेकिन नख है, कभी भी आपको उन नख से नुकसान कर सकता है। इसलिए नदी पर विश्वास नहीं करना चाहिए, शस्त्री व्यक्ति पर, घाट में शस्त्र है उस पर विश्वास नहीं करना चाहिए, नख वाले जीव पर विश्वास नहीं करना चाहिए, और सिंह वाले जानवर पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। वो आप पाले हैं, कभी भी सिंह से आपको आघात कर सकता है। ये सब चीज पर विश्वास नहीं करना चाहिए। यही आपको बता करके आज मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय जय प्रभु।